राधिका जी, रक्षाबंधन के मौके पर अखिलेश जी ने आज बड़ा संकल्प ले लिया है और इस संकल्प के जरिए वो सत्ता की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बता रहे हैं कि महिला सुरक्षा का संकल्प लिया है उन्होंने। आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आंकड़े भी दे रहे हैं वो। वंदे मातरम और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, हमें तो आंकड़े ना बातें ना वादे उत्तर प्रदेश की बेटियों को अखिलेश यादव जी से बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वही अखिलेश यादव जी हैं जिनके पिता एक रेप हो जाने के बाद इन्हीं के नेता के द्वारा क्या कहा था उन्होंने, लड़के हैं गलती हो जाती है। ये वही अखिलेश यादव है जिनके कार्यकाल में, जिनके राज में गुंडे मवाली बेखौफ होके घूमते थे। बलात्कार से लेके मर्डर, हर चीज, सड़कें पर चलना मुश्किल था आम जनता का। बेटियां की तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, आज तो ये बात बोलेंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया, चाहे बिहार का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, किस तरीके से महिलाओं वोटर्स ने पुरुष वोटर्स को पीछे छोड़कर बढ़ चढ़कर वोट दिया। लेकिन वोट हर बार किसको दिया? हर बार मोदी जी की नीतियों में, हमारी डबल इंजन की भाजपा की सरकारों में अपनी विश्वास जताया। और ये लोग बात करेंगे जिन, आपको याद है ना पनाज जी, इतने सालों से लगातार बिल फाड़ के फेंकते हैं बेटी सदन में ना आ जाए उसके लिए, ये आज महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि असेंबली में 77% इनके जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में, उन सब के ऊपर सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। एंड एक लौता आदमी ऐसा, एक लौता एमएलए ऐसा जिसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल ऑफेंस है किसी पार्टी का जो है, वो सिर्फ अखिलेश यादव जी की पार्टी का, समाजवादी पार्टी का है। तो ये बात करेंगे आज महिलाओं के बारे में। ये तो महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस करने वाले को असेंबली में तक भेज देते हैं, उसकी टिकट नहीं काटते। जब इनकी बीवी, सोचिए, जो अपनी बीवी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी एक मौलाना के करने पर पीडीए की वोट के लिए एक शब्द नहीं बोले। अभी कल की ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछ लिया था और कहा था हमें दुख हुआ था कि डिंपल जी पर इस तरीके की अभद्र भाषा बोली गई। क्या कहा था अखिलेश यादव ने? उनसे क्या पूछ रहे हो? और बात टाल दी थी। जो अपनी बीवी के लिए नहीं बोल सका, वो उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए कुछ बोलेगा? उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ना बेटियों से मतलब है, ना जनता से मतलब है। जी, उनको तो अपनी टूटियां चुरानी है और पैसे कमाने हैं। लेकिन वहां की जनता अब बार बार उनके झांसे में नहीं आ रही है, इसीलिए वो बाहर बैठे और आगे भी बाहर रहेंगे। ठीक है, नाहिद लाहिरी खान हमारे साथ उस वक्त अभी तक समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी नहीं है। राधिका, अगर इतना सब कुछ किया है बेटियों के लिए, तो अभी क्योंकि वो जुड़ी नहीं है तो एक काउंटर क्वेश्चन इस बीच में आपसे जरूर ले लेती हूँ कि अगर इतना सब कुछ किया है तो फिर ये महिलाओं को जो फ्रीबीज बांटने की स्कीम होती है ना, कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, जो हम देख रहे हैं कहीं लाड़की बहना के नाम से, कहीं लाडली बहना के नाम से, फिर उत्तर प्रदेश में भी सुगबुगाहट है कि इसका ऐलान हो सकता है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है? पिनाज जी, आप भी अच्छे से जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि अभी भी भारत एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है और यहाँ पे अभी भी महिलाओं को उतनी ओपननेस नहीं मिलती है अपने घर से। देखिए, इतने साल जिनको परेशान किया गया, धीरे धीरे वो बेखौफ होके बाहर निकल रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हर महिला आत्मनिर्भर हो, उसको किसी के ऊपर भी हर छोटी छोटी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके पास कुछ ऐसी राशि होनी चाहिए जो उसके लिए खुद हो। और हम सिर्फ उनके खातों में पैसे बनाने की बात नहीं कर रहे। हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत महिला को मालिकाना हक देने का काम किया, जिसमें 80% से ज्यादा अधिक घरों का मालिकाना हक महिला का है। ड्रोन दीदी योजना हो, बेटियों को स्कूल में लेकर जाना, और संसद में भी हम ही लेकर आ रहे हैं। इनमें से किसी ने 70 साल में आज तक बिल पास कराने की हिमाकत नहीं करी, हमेशा फाड़ देते थे। और अन्य योजनाएं हैं, चाहे एमएसएमईज देखिए, एमएसएमईज में आज महिलाएं कितना आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, उनको कितने एडवांटेजेस मिल रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म में हम बेटी को, महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नई लड़कियां पढ़ के आ रही हैं, उनको किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकती है, कोई स्किल सीखना चाहती है, उनको स्किल डेवलपमेंट करना, हर तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जो बेटी हो वो सशक्त होनी चाहिए और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। जब इस देश की बेटी आत्मनिर्भर बनेगी तभी हमारा भारत भी पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और बेसिक चीज, पेनाज जी, आप और मैं महिला हैं, जब हम कहीं जाते हैं जो एक बेसिक तकलीफ हमें आती है वो है कि हम टॉयलेट कहाँ जाए। मैंने 22 साल कांग्रेस पार्टी में काम किया है और वहां पे महिलाओं को वॉशरूम जाने के लिए भी तक नसीब नहीं होता था। ओपन दरवाजा होता था, वहां पे आप जा नहीं सकते थे। महिलाओं के घर में भी आज तक 10 साल पहले तक बाथरूम नहीं थे। हमारी देश की बेटियां जाके जंगल में वॉशरूम यूज करती थी। किसने ये विजन लिया कि हर घर में एक टॉयलेट होना चाहिए? बेसिक, सबसे
सबसे बेसिक चीज जो कोई सरकार नहीं सोची। नेहरू जी कैम्ब्रिज से पढ़ के आ गए, राजीव जी पता नहीं ऑक्सफोर्ड से आधी पढ़ाई करके आए, इंदिरा जी बाहर से पढ़ के आई, सोनिया जी बाहर से पढ़ के आई, राहुल बाहर से पढ़ के आए, प्रियंका भारत से पढ़ी। किसी के अंदर इतना सा विजन नहीं आया कि एक बेसिक चीज कि घर में टॉयलेट मिल जाए महिला को, उस बेटी को सड़क में ना जाना पड़े, उज्ज्वला योजना हो ताकि करके खाना ना बनाना पड़े। सशक्त करने का काम कौन कर रहा है? हर तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सपना देखा और उसको करने का, पूरा करने का काम किया, नीति को नियत में बदला। इसीलिए तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हमें वोट दे रही है। तो ये कहना कि हम कुछ राशि दे रहे हैं, अगर महिला सशक्त हो रही है, और वो सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिल रही है जिनको उसकी जरूरत है, ठीक है, जो काम करती हैं आपकी जैसी मेरी जैसी, जिनको जरूरत नहीं है उनको नहीं मिलती है। ठीक है। राधिका जी, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि भाई विपक्ष भी आए और आपके जो ये तमाम दावे हैं उन पर अपना रुख रखे। तो नाहिदा जी थोड़ी देर से जुड़ी हैं। भाई आपने तो संकल्प ले लिया, लेकिन आपका जो इतिहास है ना, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे दाग लेके इकट्ठे हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, महिलाओं को लेकर आपके वरिष्ठ नेताओं के बयानों की बात करें, और योगी जी तो हर रोज याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी, देख सपाई महिला घबराई, ये नारा लगवाते हैं। तो इस संकल्प का कुछ फायदा होगा? नहीं, आप सबसे पहले पिनाज जी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता को सुन नहीं पाई, मैं माफी चाहती हूँ, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाई। आपको मैंने सुना, आप कह रही हैं कि हमारा इतिहास है लॉ एंड ऑर्डर का। तो अब पहले आप ये बताइए कि आपका चैनल देश में सबसे ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है? मैं समझती हूँ आप यही कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी हाथरस मामले में कि महिलाओं की स्थिति यूपी में भयावह है, यूपी में जंगल राज है। क्या ऐसी टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए की? नहीं की। इतिहास गवाह किसी भी पार्टी की सरकार के लिए ऐसी टिप्पणी उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। आप मोबाइल चेक कर लें। नहीं, मैं आपको कुछ डेटा पढ़ूंगी, आप बोलिए, आप अपना बोल लीजिए। नहीं, बाद में पढ़िएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो है नहीं इंडी टीवी माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, जो आप इतिहास बताए। तो इंडिया आपका गठबंधन है ना, आप लोग तो इंडिया को इंडी बोलते हैं, आप लोग तो इंडिया को इंडी बोलते हैं, तो आपका टीवी भी तो इंडी टीवी हुआ। तो अब आप ये समझिए कि अब ये जब टिप्पणी की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जब हाथरस केस हुआ था, जब से लेकर अब तक तो महाजंगल राज हो गया है। महिलाओं की स्थिति भयावह, बद से बदतर होती जा रही है स्थिति। और भाषा की बात कर रहे हैं, आप किस नेता की भाषा की? अरे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, ये लड़के हैं, गलती हो जाती है, किस नेता की भाषा है नाहिद लारी खान जी? देखिए ये सब फालतू। सदन में महिलाएं आएंगी तो सीटियां बजेंगी, किस नेता की भाषा है? तो आपको इनके पार्टी के नेताओं की भाषा नहीं आती? बहुत अच्छी भाषा है। नहीं, मैं तो